अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी ये वीडियो देखने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। नाज़रीन ग्रामी, कमोबेश 2 रोज़ पहले पाकिस्तान के एक शहर जड़ावाला में एक इंतहाई दर्दनाक और काबिल अफसोस वाक़या पेश आया। और वो वाक़या ये है कि कुछ मसीही लोगों ने हमारे प्यारे आका मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की और इसके साथ साथ हमारी मुक़द्दस किताब कुरान हकीम फ़ुरक़ान मजीद की भी बेहुरमती की। और इसके नतीजे में उस शहर में जो है कुछ हंगामे हुए और मसीही बरादरी के लोगों के घरों को और उनकी इबादत गाहों को कुछ लोगों ने नुकसान पहुंचाया। नाज़रीन, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं कि किसी भी बेगुनाह शख्स के घर को, उसकी अमलाक को या उसकी इबादतगाह को बिला वजह बग़ैर किसी उज़्र के कोई नुकसान पहुंचाया जाए, इसकी इजाज़त क़तई तौर पर इस्लाम नहीं देता। इसमें कोई दूसरी राय नहीं। इस्लाम अक़लियतों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करता है और उन्हें मुकम्मल तौर पर जो है वो इस बात की आज़ादी और इजाज़त होती है कि वो अपने मजहबी मामलात पर जो है वो आज़ादी से अमल कर सकें और पुरअमन तरीक़े से वो रह सकें। इस बात की इजाज़त क़तई तौर पर नहीं है कि कोई बिला वजह उनके घरों को या उनकी इबादतगाहों को जो है वो नुकसान पहुँचाए। लेकिन नाज़रीन, अब बात ये है कि यहाँ तस्वीर का सिर्फ एक रुख जो है वो बयान किया जा रहा है और तस्वीर का दूसरा रुख जो है उसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा है। इस तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि इस तरह की बदनज़मी और इस तरह के हंगामे होने की आखिर वजह क्या है। तो जाहिर है कि इसकी वजह यह है कि कुछ बदबख्त और कमबख्त खिंजीरों ने आक़ाए दो जहां मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गरामी की एहानत और गुस्ताखी की और हम मुसलमानों की मुक़द्दस किताब की बेहुरमती की। अब ये है वो वजह जिसकी बिना पर ये सारी हंगामा आराई वहाँ पर हुई। अब नीचे से लेके ऊपर तक यानी तमाम ओहदेदारान जो हैं वो इस बात की बड़े ज़ोर शोर से मज़म्मत कर रहे हैं कि जी मसीही बरादरी के लोगों को जिन्होंने नुकसान पहुंचाया है उनको कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, उनको करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी वगैरह वगैरह। इससे तो हमें कोई इख्तिलाफ नहीं। लेकिन क्या किसी ने ये सब कुछ होने की जो वजह थी यानी नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नामूस कुरान के बारे में भी किसी ने कोई बात की? किसी के हलक से कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसा लफ्ज़, कोई ऐसी मज़म्मत क्या निकली कि जिन बदबख्तों ने मुसलमानों के
प्यारे आका हम सब के मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की है या मुसलमानों की किताब की इहानत की है, उनको भी करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी। नहीं नाज़रीन, ऐसा किसी ने भी नहीं कहा सिवाय एक मज़हबी जमात जो तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मशहूर है। उनके अमीर साद हुसैन रिजवी दामत बरकातुम अल आलिया ने इस हवाले से बयान दिया, या उनके दिगर ओहदेदारान ने इस हवाले से बयान दिया कि हम आक़ाए दो जहां की नामूस और कुरान पाक की हिफाजत की खातिर अपनी जानें तक कुर्बान कर देंगे। अगर कभी वक्त आया तो हम इससे भी दरेग नहीं करेंगे। नाजरीन, दुनिया भर में जब कोई मसला पेश आता है, कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसकी रीज़न को देखा जाता है, उसकी वजह को देखा जाता है और उसे दूर करने की कोशिश की जाती है ताकि उस मसले को हल किया जाए। मिसाल के तौर पर जब कोई मरीज़ किसी डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसके मर्ज़ की वजह को जानने की कोशिश करता है, उसकी तशख़ीस करता है ताकि उस मरीज़ के मर्ज़ को जड़ से ख़त्म किया जा सके। तो बिल्कुल इसी तरह नादरीन इस मसले में भी अरबाबे हल्लो उक़द को चाहिए तो ये था कि वो इसकी वजह को देखें और उसको जो है वो पकड़ने की कोशिश करें, उन मुजरमान को पकड़ने की कोशिश करें जिन्होंने ये इंतहाई मकरूह और घिनौनी हरकत की है। बल्कि इससे पहले भी वतन अजीज़ में ऐसी हरकत हो चुकी हैं, लेकिन अरबाब हल्लो उक़द ने अभी तक इस सिलसिले में कोई इक़दामात या क़वानीन जो हैं उनका निफाज नहीं किया। अगर उन क़वानीन का निफाज पहले किया गया होता तो यकीनन आज पेश आने वाले ये वाक़यात पेश ना आते। नादरीन, नामूस रिसालत और ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान हकीम की हुर्मत के जो मसाइल हैं ये इंतहाई हिस्सास हैं, इन्हें समझने की ज़रूरत है। और उलमा इकराम ने इसके बारे में बड़ी वजाहत और वाशगाफ अल्फाज में ये बात बयान कर दी है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो हुर्मत है वो एक बिल्कुल जुदागाना मसला है और इस मसले को समझने की ज़रूरत है। बेशक इस्लाम अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करता है, लेकिन ये बात याद रखी जाए कि जब भी कोई शख्स नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान अक़दस में गुस्ताखी करेगा तो इस्लाम उसके हकूक़ सलब कर लेता है, फिर वो चाहे गैर मुस्लिम हो या मुसलमान हो, और उसके तमाम हकूक़ सलब करके यहाँ तक कि उससे ज़िंदा रहने का हक़ भी छीन लेता है। इस्लाम काफिर को कुफ्र पर ज़िंदा रहने का तो हक़ देता है, लेकिन किसी भी इंसान को, भले वो मुसलमान ही क्यों ना हो, नबी पाक अलैहिस्सलाम की बेहुरमती और माअज़ल्लाह उनकी गुस्ताखी करने पर उससे ज़िंदा रहने का हक़ भी छीन लेता है। यही इस्लाम का कानून है। लिहाजा नाजरीन, इस मसले को, इस हिस्सास मसले को समझने की ज़रूरत है। लिहाजा वो लोग जो अमन के चैम्पियंस बने हुए हैं और जिन्हें पूरी दुनिया में मुसलमानों पर होने वाले जुल्म व सितम तो नज़र नहीं आते, लेकिन जब कभी कोई इस तरह का कोई वाक़या या कोई पेश आता है इंसिडेंट, तो उस पर वो बड़े इंसानी हकूक़ के चैम्पियंस जो हैं वो बनते हैं और बड़ा शोर मचाते हैं। उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि अगर वो चाहते हैं कि हकीकी तौर पर पूरी दुनिया में अमन कायम हो, तो उन्हें चाहिए कि वो इस बात को लोगों तक पहुँचाएँ कि लोग वो जो भले वो मुसलमान हैं या गैर मुस्लिम जो भी हैं, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीठे मुस्तफ़ा
की अजमत और शान को समझें और उनकी इज्जत करना सीखें। इस्लाम को किसी से कोई मसला नहीं है। इस्लाम बेशक अमन का दीन है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यहाँ भी ये बात समझनी चाहिए कि इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह पाक ने हमारे प्यारे आका मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। लेकिन अब इस रहमतुल लिल आलमीनी की गलत तशरीहात ना की जाएं। कुछ नाम नहाद मुल्ला जो हैं वो अजीब व गरीब किस्म की तशरीहात कर रहे हैं रहमतुल लिल आलमीन होने की, कि जी देखें नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनके उम्मती लोगों के घरों को आग लगाएं और इस तरह जलाएं और ये और वो। नादरीन याद रखिए कि यहाँ भी रहमतुल लिल आलमीन के सही मानी और मतलब को समझा जाए। रहमतुल लिल आलमीन होने का ये मतलब नहीं कि लोग जो हैं वो प्यारे आका अलैहिस्सलाम की इहानत करें, कुरान हकीम की जो है वो बेहुरमती करें। इस्लाम भी अमन का दर्स उस वक्त देता है जब हज़रत सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काबे की छत पर चढ़ जाते हैं। वरना याद रखें कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बनु कुरैज़ा के 770 अफराद को बनफ्से नफीस अपने सामने अपनी मौजूदगी में आपने ज़िबा करवा दिया। तो ये पहलू भी देखा जाए, ये पहलू भी याद रखा जाए। या फिर रहमतुल लिल आलमीनी का ये मतलब है कि हम और आप बेशुमार गुनाह करने के बावजूद नाज़रीन इस दुनिया पर हम जिंदा हैं, इस ज़मीन पर चल फिर रहे हैं और इस ज़मीन के अंदर गर्क नहीं हुए। ये है हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की रहमतुल लिल आलमीनी। लेकिन ये रहमतुल लिल आलमीनी नहीं है कि मुसलमानों की बहू बेटियां जो हैं उनकी इज़्ज़तें तार तार की जाएं, मुसलमानों को ज़िबा किया जाए, मुसलमानों पर जुल्म सितम किया जाए, जैसा कि पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ मुकामात पर मुसलमानों के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है। तो वहाँ पर जो है वो मुसलमान खामोश रहें, ये रहमतुल लिल आलमीनी का मतलब नहीं है। ये पहलू भी बताया जाए कि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम सुलह हुदैबिया का मुआहदा फरमा रहे थे तो एक शख्स ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की मुबारक दाढ़ी की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर आप से एक रिक्वेस्ट करने की कोशिश की, एक दरख्वास्त करने की कोशिश की। तो असहाबा किराम ने इस बात को भी नापसंद फरमाया कि वो हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस दाढ़ी को हाथ लगाएं, छुएं, बल्कि हाथ लगाने वाले शख्स के भतीजे ने अपनी तलवार का दस्ता अपने चचा के हाथ पर मारा और कहा कि चचा दोबारा ऐसा मत करना वरना मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगा। तो नाज़रीन वो असहाबा किराम अलैहिम रिज़वान कि जो अपने प्यारे आका अलैहिस्सलाम से इतनी मोहब्बत फरमाते थे कि वो इस बात को भी गवारा ना कर पाए कि कोई शख्स दरख्वास्त के अंदाज में हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की मुबारक दाढ़ी को छुए। तो नाज़रीन कैसे हम ये बर्दाश्त कर लें कि कोई हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करे और हम खामोश रहें। लिहाजा नाज़रीन ये बात समझनी चाहिए कि ये मसला जो है वो बहुत ही हिस्सास है और हमारे नबी अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त और नामूस जो है ये इसको समझें लोग कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त और एहतराम के बग़ैर दुनिया में अमन कैसे कायम हो सकता है। अब रही दूसरी बात कुरान हकीम फ़ुरक़ान मजीद की बेहुरमती की। तो नाज़रीन कुरान हकीम जो है अल्लाह पाक का पाक कलाम है और ये वो मुक़द्दस किताब है जो हमारे प्यारे आका मीठे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह पाक ने नाजिल फरमाई। और इस किताब के बारे में जब किसी ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से दरियाफ़्त किया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के अखलाक क्या हैं, तो आपने फरमाया क्या तुमने कुरान हकीम नहीं पढ़ा? बेशक कुरान हकीम हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के अखलाक हसना हैं। तो नाज़रीन पता चला कि कुरान हकीम हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के अखलाक हैं। तो अगर किसी ने कुरान हकीम की बेहुरमती की तो गोया उसने हमारे नबी अलैहिस्सलाम की बेहुरमती की। लिहाजा इस बात की भी कतई तौर पर इजाज़त नहीं दी जाएगी कि कोई शख्स कुरान हकीम की बेहुरमती करे।
नाज़रीन, आपने देखा कि गैर मुस्लिम जो हैं कभी अपनी किताबें नहीं जलाते, वो अपनी दुनियावी किताबें भी कभी नहीं जलाते। तो कुरान हकीम को आखिर वो क्यों ऐसा करते हैं? कुरान हकीम की इस तरीके से क्यों बेहुरमती करने की कोशिश करते हैं? नाज़रीन, अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बहुत मशहूर है ये वाक़या कि वो कुरान पाक की तिलावत किया करते थे। तो उनके वालिद मोहतरम ने उनसे एक रोज़ ये कहा कि बेटा, इस किताब की तिलावत इस तरह से किया करो, ये समझ कर किया करो कि गोया ये किताब तुम्हारे ऊपर नाज़िल हुई है, अल्लाह पाक ने ये तुम्हारे लिए भेजी है। तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के दिल में उनके वालिद मोहतरम शेख नूर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की ये बात उनके दिल में घर कर गई और उन्होंने फिर कुरान हकीम को बिल्कुल इसी अंदाज में जो है वो तिलावत करना शुरू कर दिया कि आप हमेशा उस पर गौर व खौस फरमाया करते थे और कुरान हकीम की तालीमात को सही मानों में और समझने की कोशिश करते थे और इस बात को यूं तसव्वुर किया करते थे कि गोया ये किताब जो है कुरान हकीम अल्लाह पाक ने उन पर नादिल, उनके लिए भेजी है, उन पर नादिल फरमाई है। और अल्लामा इकबाल ने क्या खूबसूरत लिखा कि वो ज़माने में मुअज़्ज़िज़ थे मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारिक कुरान होकर, और ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नज़र आता है, हकीकत में है कुरान। और फिर लिखते हैं कि कुरान में हो गोताजन ए मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत किरदार। और ये कुरान की अज़मत और कुरान का एजाज़ है जिसे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने उम्मत मुस्लिमा तक पहुँचाने की कोशिश की। और फिर फरमाया, निगाहे इश्क़ मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुरान वही फ़ुरक़ान वही यासीन वही ताहा। ये प्यारे अल्फाज आपने आक़ाए दो जहाँ मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश किए। और फिर इसीलिए आपने एक मुकाम पर फरमाया कि की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं। और लिखते हैं, तेरे काबे को जबीनों से सजाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने। और मुसलमानों को नाज़रीन जो उरूज हासिल हुआ वो कुरान पाक पर अमल करने से ही हासिल हुआ। और जब मुसलमानों ने कुरान पाक को पसे पुश डाल दिया तो मुसलमान जो है वो तबाही के गड्ढे में जा गिरे। और इकबाल लिखते हैं कि इसी कुरान में है अब तरके जहाँ की तालीम, जिसने मोमिन को बनाया महो परवीं का अमीर। और अल्लामा इकबाल इस्लामी मुआशरे की तामीर व तश्कील की असास जो हैं वो कुरान हकीम को समझते हैं। और लिखते हैं कि मोहम्मद भी तेरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद भी तेरा, जिब्रील भी, कुरान भी तेरा, मगर ये हरफ शीरीं तर्जुमा तेरा है न मेरा, तर्जुमा तेरा है या मेरा। तो नाज़रीन, आज ज़रूरत इस अमर की है कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी हयात में कुरान पाक के एजाज़ को समझ लिया था और आज हमें हिदायत से भटकी हुई इंसानियत तक इस कुरान के एजाज़ को पहुँचाने की ज़रूरत है, तभी हम हकीकी मुसलमान बन सकते हैं। अल्लाह पाक से हमें दुआ है, अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें सही मानों में कुरान पाक की फ़जीलत और इसकी अहमियत को समझने की तौफीक दे। नाज़रीन, तारीख़ के अवराक पर अगर हम निगाह डालते हैं तो हम देखते हैं कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी जान कुरान पाक की हुर्मत पर कुर्बान कर दी कि जब एक शख्स जो उस ज़माने का था, इमाम अहमद बिन हम्बल के ज़माने का, वो था काजी अहमद बिन अबू दाऊद, उसने उस वक्त खलीफा मामून के कान में ये बात डाल दी कि कुरान हकीम जो है ये अल्लाह पाक की तख्लीक़ है। तो अगरचे ये नज़रिया जो है ये यहूदियों का नज़रिया था कि यहूदी जो हैं वो कलाम इलाही को अल्लाह की तख्लीक़ समझते थे, और इस नज़रिए को देने वाला शख्स जो है वो लबीद बिन आसम यहूदी
ये वही शख्स था जिसने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जादू करवाया था। लबीद बिन आसम यहूदी का एक भतीजा था जिसका नाम था तालूत। तालूत ने ये अक़ीदा दिया था कि कलाम इलाही जो है वो अल्लाह की मखलूक होती है। और ये नज़रिया जो है काजी अहमद बिन दाऊद ने खलीफा मामून के कान में डाला और कहा कि कुरान हकीम के बारे में भी यही अक़ीदा जो है इसकी इशाअत की जाए मुसलमानों में कि कुरान हकीम अल्लाह पाक की तख्लीक़ है। लेकिन इमाम अहमद बिन हम्बल के कुर्बान जाएं कि उन्होंने इस अक़ीदे की पुरज़ोर नफ़ी की और इस वजह से खलीफा वक्त ने उन्हें क़ैदोबंद की सऊबतों में मुब्तला किया, यहाँ तक कि वो अपनी जान से गुज़र गए। तो नाज़रीन, कुरान हकीम एक ऐसी मुक़द्दस किताब है कि जिसकी हुर्मत तमाम किताबों से अफजल है। और जिस तरह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम यानी साहिब कुरान की हुर्मत तमाम इंसानों में सबसे बढ़कर है, इसी तरह कुरान हकीम की हुर्मत तमाम किताबों में सबसे बढ़कर है। तो अल्लाह पाक से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस, आपकी ख़त्म नबुव्वत, ख़त्म रिसालत और आप पर नाज़िल होने वाली इस किताब के कुरान हकीम फ़ुरक़ान मजीद की हिफाजत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो नाज़रीन, इसके साथ ही हम अपने इस बयान का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का बयान जो है वो पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, दूसरों तक पहुंचाएंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो नाज़रीन, आइंदा वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अगर हयात व सेहत ने मोहलत दी तो आइंदा वीडियो के साथ आपकी खिदमत में जल्द हाजिर होने की कोशिश करेंगे। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सबसे राज़ी हो। फ़ी अमानिल्लाह।